लिखिए फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। एक तो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे कंसेप्ट्स करेंगे। फाइंड द सेपरेट find the separate equations of the lines. Find the separate equations find the separate equations of the lines represented by find the separate equations find the separate equations of the lines find the separate equations of the lines represented by the following equations. Find the separate equations of the lines represented by the following equations. X squared plus xy x squared plus 2xy tan alpha x squared plus 2xy tan alpha minus y squared equal to 0. Find the separate equations of the lines represented by the following equations. X squared plus 2xy tan alpha minus y squared equal to 0. बताइए इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो x स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशंस निकालने का मतलब क्या है कि उसको फैक्टराइज करना है, सिंपल। ठीक है, उसको क्या करना, फैक्टराइज करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि x स्क्वायर से अगर मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा, ये 2y बाई एक्स tan अल्फा बन जाएगा माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइन में चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y बाई एक्स tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, y बाई एक्स को आप n सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, या लेट या से y बाई एक्स इक्वल टू m, तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m टाइम्स ऑफ tan अल्फा माइनस 1 बराबर 0। m बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d, मतलब b स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ जाएगा प्लस 4 बाई 2, सिंपल। तो m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 2m प्लस माइनस, देखो ये 4 कॉमन निकालोगे आप, 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 है, अगर हमने 4 मान लो कॉमन निकाल लिया तो रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई 2। ये 2 कॉमन निकाल के 2 खत्म हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा m बराबर आ जाएगा, देखते रहो यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है, x माइनस बी होता है तो m की जगह क्या होगा tan अल्फा होगा ना, राइट। m तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो 2 tan अल्फा, राइट, तो m की भी जगह क्या हो जाएगा tan
अल्फा, राइट। सो m बराबर हो जाएगा tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, राइट। अब यहाँ से दो चीज, एक तो प्लस वाला होगा फैक्टर है, एक माइनस वाला फैक्टर होगा, तो m1 बराबर हो जाएगा tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, m2 हो जाएगा कितना, tan अल्फा माइनस सेक अल्फा, राइट। अब सेपरेट इक्वेशंस क्या बन जाएगा लाइन का, है हमारे पास सेपरेट इक्वेशंस ऑलरेडी, यही है ना। द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर the separate equations of lines are y इक्वल टू क्या, एक आ जाएगा, एक तो आ जाएगा tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, है ना, इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पे y इक्वल टू दिस, और दूसरा भी एक आ जाएगा, आई मीन एक बार आप y स्क्वायर से भी डिवाइड करते तो भी आता, समझ में आ रहा है। तो दूसरा एक सिमिलरली करके ऐसे भी आ सकता है कि x बराबर, सॉरी, y बराबर दिस, और दूसरा जो अगर मुझे ये करना होता है तो y बराबर tan अल्फा माइनस सेक अल्फा इंटू x। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। समझ में आया क्या, बताइए। एवरीवन अंडरस्टूड कि कैसे हमने निकाला फैक्टराइज किया, ये थोड़ा बिल्कुल अलग था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और सॉल्व किया। डिग्री तो पता होगा आपको, है ना। डिग्री मतलब क्या, पावर, कोई भी वेरिएबल का जो पावर है, डिग्री मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल का जो पावर है उसका अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, राइट। सो डिग्री ऑफ अ टर्म्स लिख लीजिए, डिग्री ऑफ अ टर्म क्या होता है, डिग्री ऑफ अ टर्म द सम ऑफ indices of all the variables, the sum of indices of all variables in the term, the sum of indices of all variables in the terms in the term is called the degree of that term, is called the degree is called the degree of that term. So degree क्या हो गया, तो नॉर्मली जो पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा होगा डिग्री जूनियर क्लासेस में, वही है यहाँ भी। किसी भी टर्म्स के मतलब वेरिएबल की पावर को ऐड करके वो डिग्री हो गया। जैसे अगर एक मैंने एग्जांपल दे दिया, मान लो कि 17x³ y प्लस 5x² y प्लस 9xy प्लस 10, ठीक है। अलग अलग, अब इस केस में जो डिग्री होगा, है ना, तो डिग्री मतलब इस केस में किसी भी टर्म्स की डिग्री के बारे में बताया जा रहा है। पॉलिनोमियल्स में डिग्री मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता था, मतलब हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। बट यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स का हम लोग डिग्री बोल रहे हैं। तो सम, जैसे अगर मैंने बोल लिया कि इसका डिग्री क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, x का पावर 3 और 1 का पावर 1, सॉरी y का पावर 1, तो 4। इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, और इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, और इसका 1 होगा, राइट।
ये हो गया डिग्री ऑफ टर्म्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस इक्वेशंस आता है, होमोजीनियस इक्वेशंस। सो homogeneous equations, right? What do you mean by homogeneous equations? होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब हो गया, होमोजीनियस आपने मिक्सचर्स पढ़ा होगा राइट केमिस्ट्री में। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में भी जो पावर होता है हर एक टर्म्स का, जो डिग्री होता है वो सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। You might be thinking that why we are studying the pair of straight lines, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये सारे कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस करा रहा। एन इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन में आ जाएगा एन इक्वेशन इन विच एन होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म an equation in which the degree of each term is same is called a homogeneous equation, is called a होमोजेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी इक्वेशन अगर हर एक टर्म्स का जो डिग्री है अगर सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैंने आपको दे दिया कि 2x + y = 0, तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, y की भी पावर क्या है 1 है, तो ये इसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशंस बोलेंगे। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, xy + 8y² = 0 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, होमोजेनियस इक्वेशंस हो गया। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल्स, 5x² + 3xy - 2y² = 0। तो यहाँ पे देखो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, सिंपल। तो ये भी क्या है, होमोजेनियस इक्वेशंस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए। ठीक है, इसको लिख लें आप। तो स्टेटमेंट देख लो, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, the combined equation of a pair of straight lines the combined equation of a pair of straight lines passing through the origin is a homogeneous equation, is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, the homogeneous equation of of degree 2 in x and y. So what does it mean? The combined equation of a pair of straight line, जो pair of straight line का जो combined equations होता है जब origin से पास करता है तो जो equation आता है वो भी homogeneous equation है, और x और y के केस में degree 2 का, right?
तो ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। देखो कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ले लेता हूँ। दो स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो चलो मैं एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, राइट। दोनों के एंगल के बीच में मान लो एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो इसका जो इक्वेशन जो है मैंने मान लिया है, दिस इज लाइक a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, और ये जो है a2x प्लस b2y बराबर है 0, राइट। मुझे कम बताना है ना कि उस होमोजेनियस इक्वेशन होगा डिग्री 2 का होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो कि मान लिया हमने कि मानना कि तो एज्यूम किया है कि लेट a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0। मान लीजिए ये पेयर ऑफ लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। लेट a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0 be a pair of lines, be a pair of lines passing through the origin, right। passing through the origin। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेपरेट इक्वेशन का हमने बता दिया, कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? u भी इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? तो a1x plus b1y into a2x plus b2y बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई कर दें, a1 a2x स्क्वायर प्लस a1 b2xy प्लस b1 a2xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो a1 a2 है यहाँ पे, और चलो इसको और एक बार मैं लिख देता हूँ, a1 a2 x स्क्वायर, इसमें xy है तो xy में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर बराबर 0। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a1 a2 को a समझ लेते हैं, लिख देते हैं a1 a2 को a, राइट। a1 b2 प्लस b1 a2 को, देखो इसका डेरिवेशन आता नहीं है, दे मे आस्क यू, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो को समझेंगे तो बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो a1 b2 प्लस b1 a2 को मान लिया हमने 2h रख दिया, ठीक, और b1 b2 को b रख दिया। अब a1 a2 की जगह a रखोगे तो क्या मुझे मिलेगा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ये 2h है ना, प्लस by स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये होमोजीनियस है कि नहीं, पावर 2 है यहाँ पे, पावर 2 है यहाँ पे, पावर 2 है, ये क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशंस हो गया। अब डिग्री 2 इन x एंड y, ये तो प्रूफ करना था, होमोजीनियस इक्वेशंस राइट ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, और इसका कन्वर्स भी ट्रू रहता है। अभी क्या है कि कंबाइंड इक्वेशन जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का।
अगर रहे कि कोई होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का x और y के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो आप ये लिख सकते हैं कि द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू हियर, ऐसे स्टार देके नोट में, कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज आल्सो ट्रू, इसको लिख लिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है क्या? सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है क्या? बताइए। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, लाइक वो भी होमोजेनियस इक्वेशन ही है, राइट, बट ये दो वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे अभी जो इसके पहले जो हमने किया वो भी क्या होमोजेनियस इक्वेशन ही था सेकेंड डिग्री का, बट एक थ्योरम 3 है, मान के चलिए नेक्स्ट थ्योरम है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, homogeneous equation homogeneous equation of degree 2 in x and y, a homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is जो ऊपर में प्रूव किया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 represents a pair of lines represents a pair of lines through the origin if h square minus ab is greater than or equal to 0। मुझे क्या यहाँ पे प्रूव करना है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से पास करेगा कब, जब h स्क्वायर माइनस ab जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब। तो इसका भी प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो इसका भी मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। आसान है, ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना, पहले समझ। तो एक लाइन ओरिजिन से मैं पास करवा दिया हूं, ये x डैश y डैश, ये o है, ये थीटा है, मान लो इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब मान लो सॉल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, तो प्रूफ दे रहे हैं। मान लो कंसीडर किया कि जो होमोजेनियस जो इक्वेशन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy राइट प्लस by स्क्वायर बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें दो केस होगा, एक बार जब b 0 है और एक बार b 0 नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों केस जो होगा एग्जस्टिव होगा, मतलब फर्स्ट केस में ले रहा हूं टू केसेस, जब b इक्वल टू 0 है और दूसरा b इज नॉट इक्वल टू 0। जब आप केस 1 लोगे if b इक्वल टू 0, if b इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहले समझना ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, क्योंकि b 0 हो जा रहा है, सिंपल सी बात है।
यहाँ पे x कॉमन लोगे, ax plus 2hy इक्वल टू 0। अभी कंबाइंड इक्वेशन, ये भी तो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हो गया, एक x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। और हमने ऑब्जर्व किया कि ये भी लाइन क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है। दीज लाइंस, बिकॉज इक्वेशन देखकर पता चल रहा है ना, y इक्वल टू mx के फॉर्म में, दीज लाइंस पास टू द ओरिजिन। केस 2 जब ले लेंगे, जब b जब 0 नहीं होता है तब। केस 2, if b is not equal to 0, तो इक्वेशन क्या कैसा रहेगा, इक्वेशन कैसा रहेगा जब b 0 नहीं है और इक्वेशन हमारे पास ऐसा कुछ था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, b से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में, तो a b x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 2hb xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hbxy इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस abx स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एलएचएस साइड को हम कंप्लीट मतलब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे या दोनों साइड कुछ ऐड करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब पूरे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ऐसे समझ जाए। तो ये by का होल स्क्वायर है, by का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे h स्क्वायर x स्क्वायर अगर दोनों तरफ अगर मैंने ऐड कर दिया, देखो कितना अच्छा होगा, b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड माइनस ab स्क्वायर प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर, करेक्ट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको जो दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये by प्लस hx का होल स्क्वायर है, ये by प्लस hx का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये तो एज इट इज जो दिख रहा है आपके पास, इसको हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो मुझे दिखेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब इसको और चाहिए तो थोड़ा अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, इफ यू वांट, by प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर एक्स, इसको कैसे लिख दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट है इसका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, by प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस सी बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक्स दे दिया एक ब्रैकेट में, फिर दूसरा ए माइनस बी, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स
बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंबाइंड इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखना। ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट ऑलरेडी एक दो बार आ चुका है 12th बोर्ड एग्जाम। सो ये क्या दिख रहा है, u v इक्वल टू जी, कंबाइंड इक्वेशन दिख रहा है। कौन से दो लाइन में कंबाइंड इक्वेशन है, तो ये तो दिख ही रहा है, देखो ये जो है दोनों कंबाइंड इक्वेशंस है, दिस इक्वल टू दिस। तो अगर सेपरेट लाइन अगर मैंने इसका अगर किया, अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो कंबाइंड इक्वेशन किसका है, तो देखो by प्लस एच एक्स है। तो यहां से तो मैं x कॉमा निकाल लेता हूं पहले, है ना। यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, राइट। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, देखो x x है by का, तो बाहर तो हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन निकाल लेते हैं, तो h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। एक ये लाइन होगा और दूसरा लाइन क्या होगा, h माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। तो ये दोनों सेपरेट इक्वेशंस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट इट। दोनों सेपरेट इक्वेशंस है, और दोनों का अगर कंबाइंड इक्वेशन निकालने की अगर हमने कोशिश की तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। अब बस बिकॉज यहाँ पे लॉजिक यहीं पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे क्योंकि b 0 नहीं है, b जो है 0 नहीं है, तो बड़े आराम से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x अपन लिख सकते हैं, राइट। तो लिख लीजिए फिर यहाँ पे y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इंटू दिस, है ना। तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है, ठीक तो है। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एक बार मुझे लिख लेने दो तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। सो h प्लस हो ही गया ये, h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। एक ये था, दूसरा था h माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। तो हम y इक्वल टू m1x के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो यहां से बड़े आराम से अगर देखोगे y इक्वल टू m1x, तो m1 बराबर आ जाएगा माइनस इसी से माइनस h1 माइनस स्लोप, मतलब है ना, x का कोएफिशिएंट के बारे में बेसिकली हम बातचीत कर रहे हैं। y इक्वल टू mx अगर देखा जाए तो m1 इक्वल टू माइनस h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस a b बाय b, और m2 के बारे में अगर ख्याल आएगा तो माइनस h प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी। तो ये m1 m2 आया। हमको यहां से क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, राइट। वी ऑब्जर्व we observe that these lines pass through the origin. We observe that these lines pass through the origin. We observe that these lines pass through the origin, right? बस इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। Therefore equations of जो भी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन आया था ऊपर में, ये देख लो, ये वाली इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई प्लस 2h बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 represents a pair of lines, represents a
pair of lines passing through the origin, passing through the origin if h square minus ab is greater than or equal to 0. ये प्रूफ था इसका, आसान था है ना। अब कुछ हिस्से चीजें कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको भी लिखवाना है, बट इसके पहले आप इसको लिखिए, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी करके इसको लिखिए, लिखिए इसको, पूछे जाते हैं यहाँ पे नोट्स में लिखिए। तो कुछ पॉइंट्स लाइक ये इफ, ये नेचर ऑफ लाइंस के बारे में है कि कैसा रहेगा। अगर एच स्क्वायर माइनस से भी कंप्लीटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो लाइन जो होगा डिस्टिंक्ट होगा। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी में भी। देन line represented by ax square plus 2hxy plus by square are distinct। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस से भी अगर पॉजिटिव होता है तो लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो डिस्टिंक्ट होता है। दूसरा, अगर मान लो एच स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या समझना कि लाइन जो होगा डेट विल बी कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। देन लाइन रिप्रेजेंटेड by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 are coincident, are coincident। Third, if h square minus ab is less than 0, if h square minus ab is less than 0, then equation फर्स्ट लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मतलब क्या, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, उस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं। डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। जैसे ये होता है ना, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहेगा तो उसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बातचीत करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर d इक्वल टू 0 है, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, वैसे ही ये है, ये लाइन के बारे में है बेसिकली। अगर लेस देन 0 होता है तो इक्वेशन जो होगा पेयर ऑफ लाइंस होगा ही नहीं। इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट a pair of lines। Does not represent a pair of lines। अब इस केस में ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 में अगर b 0 हो जाता है, ठीक है, अगर b 0 हो जाता है तो क्या होगा, एक लाइन y एक्सिस आ जाएगा जिसका स्लोप डिफाइन नहीं हो। ठीक है, तो ये भी लिखवा देता हूं, इफ b equal to 0, then if b equal to 0, then one of the lines, if b equal to 0, then one of the lines is the y-axis, so slope is not defined, which slope is not defined, and the slope of the other line is, and the slope of the
and slope of the other line and the slope of the other line is minus a by 2h, provided कि h 0 नहीं हो, provided that h is not equal to 0. लास्ट पॉइंट, अगर मान लो if h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है और b जो है 0 नहीं है, तो स्लोप ऑफ द लाइंस क्या होगा वो तो ऑलरेडी हमने बता दिया, बट फिर भी आपके लिए यहाँ पे माइनस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी और m2 कितना हो जाएगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, राइट, ये हो गया। तो यहाँ से अगर देखते हो बड़े आराम से, तो देखो m1 प्लस m2 अगर इसका तुम वैल्यू निकालोगे ना तो ये आ जाएगा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। m1 प्लस m2 जो होगा सम ऑफ द स्लोप, ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। माइनस टू एच बाई बी कैसे आता है, माइनस टू एच बाई बी, देखो ये तो कट जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस से भी एच स्क्वायर माइनस से भी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा माइनस टू एच बाई बी, प्रोडक्ट भी आ जाएगा m1 m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा a बाई बी, ठीक है। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया m के फॉर्म में, है ना, तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स m1 और m2 है, तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो m स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स यहाँ पे होता है m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस m1 m2 की वैल्यू कितनी है माइनस टू एच बाई बी, और m1 m2 की वैल्यू a बाई बी है इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन आ गया इसी को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड auxiliary equation of auxiliary bm square plus 2hm plus a equal to 0। m आपको ध्यान में होना चाहिए क्या है, a पता होनी चाहिए, है ना। auxiliary equation of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, सिंपल। और जो रूट है इसका जो रूट होगा वो स्लोप होगा, ठीक है ना, स्लोप होगा जो कंबाइंड इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब आप इसको लिख लें, ठीक है। ये तो हो गया था ना, आप लोगों ने लिख लिया था, राइट, ये हो गया था यहां से। तो ये नोट्स में करके सारे पॉइंट्स लिख लिया, ठीक है। इसको जल्दी से लिखिए, जस्ट मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। So the question is find the combined equations of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines। वो combined equations निकालना है जो origin से पास कर रहा है और lines के perpendicular है, ये लाइन के perpendicular है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन के हम कंपेयर कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन होता है 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। जब आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि a की वैल्यू जो है 5 है और 2h इक्वल टू -8, तो h की वैल्यू आ जाएगी -4, फिर b इक्वल टू 3 आ जाएगा।
और मान लीजिए कि m1 m2 जो है स्लोप है लाइंस का, m1 प्लस m2 फॉर्मूला क्या था, m1 प्लस m2 का देखो, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b था, माइनस ऑफ 2h/b था, तो -2h मतलब 8/3 हो गया। m1 m2 क्या था, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हुआ थोड़ा आई थिंक, क्वेश्चन इज नॉट देयर राइट, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, हेलो, इज ए क्वेश्चन विजिबल टू ऑल ऑफ यू, नहीं दिख रहा है ना, हेलो हेलो हेलो, यस सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को अभी स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा सर। ओके तो फिर से हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि आई रीड द क्वेश्चंस एंड आई राइट ऑन द डेटा। क्वेश्चन ये था 5x, ये इक्वेशन एक दे रखा है 5x² माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। द क्वेश्चन वाज कि आपको फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पर इस लाइन के कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन निकालना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, हमने बोला कि कंपेयर कर लो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ 2h इक्वल टू -8, तो h इक्वल टू -4 आ गया, और यहाँ पे b इक्वल टू 3 आ गया, राइट। तो m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस 2h/b हो जाएगा, तो 8/3 आ गया, और m1 m2 a/b मतलब 5/3 आ गया। जैसे m1 प्लस m2 और m1 m2 आया ना, अब कुछ करना है नहीं, बिकॉज ये लाइन जो है, जो भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ जो निकालना है वो लाइन परपेंडिकुलर है ये लाइंस का, तो जो लाइन परपेंडिकुलर है वो रिक्वायर्ड लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस विल बी माइनस m1 m2 इक्वल टू -1 रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, अगर है तो 1/m1 एंड -1/m2 हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा है, इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। अब कंबाइंड इक्वेशन करना है तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा x प्लस m1y इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा x प्लस m2y इक्वल टू 0। अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस निकालना है ये दोनों का, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल टू 0। सिंपल हो गया, बस आप बस इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y² इक्वल टू 0। बस कुछ करना नहीं है, m1 m2 और m1 प्लस m2 का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा x² प्लस 8/3 xy प्लस 5/3 y² इक्वल टू 0, 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। तो ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस, ठीक है। इसको लिख ले, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, सी केयरफुली। अगेन जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम क्योंकि ये सेम सेम स्ट्रक्चर है ना, फॉर्म जो है दोनों का सेम है, उसलिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो a की वैल्यू जो आ गई यहाँ से 5 आ गई, और h 2h बराबर 2 आ जाएगा, मतलब h बराबर यहाँ पे 1 आ गया, और b इक्वल टू -3 आ गया। अब बस जैसे ही ये आया, हमारे पास m1 और m2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, m1 प्लस m2 फॉर्मूला क्या होता है, -2h/2, तो -2h, b का वैल्यू -3, h का वैल्यू 1, ये कितना गया 2/3। ठीक है, फिर m1 m2 जो होता है, m1 m2 क्या होता है, a/b। तो a की वैल्यू कितनी है 5, और b की वैल्यू कितनी है -3, -5/3। बिकॉज अब रिक्वायर्ड लाइंस जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। जरा ध्यान देंगे आप लोग, जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दे रखा है। जब परपेंडिकुलर है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू फिर -1/m1x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/m2x, जो लाइन का इक्वेशन जो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सिंपली अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मुझे मिल रहा है x1 + m1y = 0। कहीं भी कुछ अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन आएगा यहाँ से, वो कितना आ जाएगा, x + m2y = 0, x + m2y = 0। अब रही बात इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा x + m1y × x + m2y = 0। इसको सॉल्व कर लो, x² + m1 + m2xy + m1 m2y² = 0। बस अब कुछ करना नहीं है, आप m1 + m2 और m1 m2 की आप क्या करें, वैल्यू निकाल लें। तो आपको मिल जाएगा x² + m1 + m2 की वैल्यू -5/3, तो या सॉरी 2/3, तो 2/3 xy, और m1 m2 की वैल्यू -5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3x² + 2xy - 5y² = 0। ये हो गया आंसर। श्रावणी समझ में आया? अथर्व, Yes, sir. सार्थक, सिद्धार्थ, लिख लीजिए इसको आप लोग। So find the condition that the line 4x + 5y = 0 coincides with one of the lines given by A। अब ये तो लाइन हो गया है ना, पेयर ऑफ लाइंस का, ये जो लाइन है इसके साथ कोइंसाइड्स हो रहा है। कोइंसाइड्स मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो होता है मैंने बताया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0 का क्या होता है, ये होता है bm² + 2hm + a = 0। bm² + 2hm + a = 0। अब इस लाइन का तुम स्लोप निकालो, 4x + 5y = 0 है, तो इसका स्लोप निकालो, -4/5 आ जाएगा। बिकॉज ये वाली लाइन इसके साथ में कोइंसाइड्स हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि एक जो रूट है m = -4/5, वो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक रूट रहेगा, राइट। So is one of the roots, is one of the root of
is one of the root of auxiliary equation bm square plus 2hm plus a बराबर 0। करेक्ट है? तो बी एम स्क्वायर, तो एम की वैल्यू रखते हैं आप -4/5 का स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए बराबर 0। सिक्सटीन बी बाई 25 माइनस 8h/5 प्लस ए इक्वल टू 0। सही है? 25a, ठीक है, एक काम करते हैं 25 के बाद में ये 16b आएगा पहले -40h प्लस 25a बराबर 0। तो थोड़ा इसको अगर मैंने सजा दिया तो 25a प्लस 16b माइनस 40h बराबर 0, ये कंडीशन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस। ठीक है, इसको लिख लें आप, इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So if slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 4 times other than showed at, तो सिंपली आपको क्या करना है, मान लो m1 m2 स्लोप है। स्लोप क्या है? m1 एंड m2। आपको ये पता है कि m1 प्लस m2 जो होता है -2h/b होता है, और m1 m2 के भी बारे में पता है a/b होता है। तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h/b, और जो कंडीशन दे रखा है, इन्होंने जो कंडीशन दिया है, वन ऑफ द लाइंस, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 4 टाइम्स अदर, मतलब m2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1। तो इसमें डाल दो m1 प्लस m2 की जगह 4 टाइम्स ऑफ m1 इक्वल टू -2h/b। तो ये कितना आ जाएगा? 5m1 बराबर -2h/b। तो m1 कितना आ जाएगा? -2h/5b। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे ऑल्सो m1 m2 जो है, ये पहले समझो बाद में लिखना। तो m1 m2 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ m1 इक्वल टू a/b। ये हो जाएगा 4 m1 स्क्वायर इक्वल टू a/b। तो m1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/4 टाइम्स ऑफ b। m1 की जगह कितना आया? -2h/5b। तो m1 की जगह -2h/5b रख लो, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a/4b। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो 4h² / 25 b² इक्वल टू a/4b। तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 4 4 16 आ जाएगा, 16h² b से जाएगा तो 25 ab आ जाएगा, और b 0 नहीं है। तो आ गया ना प्रूफ, 16h² इक्वल टू 25 ab। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इसको लिख लो आप, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन, लिख लीजिए। कीजिए मेरे साथ। The question is find the condition that the line 3x plus y equal to 0 may be perpendicular to one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. It's simple again. We'll be using auxiliary equation bm square plus 2hm plus a बराबर 0। ये auxiliary equation है।
लाइन दिया है 3x प्लस वाई बराबर 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप -3 दिख रहा है। अब परपेंडिकुलर है तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ one of the lines represented by this is perpendicular to 3x plus y equal to 0. Slope of required line is 1/3, तब ना m1 m2 -1 होगा। और फिर से वही कहानी, m की जो वैल्यू है इसका एक रूट रहा होगा, बस रख दो, m के जगह 1/3 डाल दो और m की जगह 1/3 प्लस a बराबर 0। सिंपल है। b/9 प्लस 2h/3 प्लस a बराबर 0, ये बन जाएगा b प्लस 6h प्लस 9a इक्वल टू 0। तो 9a प्लस b प्लस 6h इक्वल टू 0, ये हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन आपका। ओके, इसको लिख लें, कुछ डाउट्स तो पूछ लीजिए।